तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे ढूंढनी पड़ेगी ना भाई, 3-3 लोग सिफारिश कर रहे। 3-3 लोग? कौन? एक बापूजी, दूसरा अभी तुमने कहा, और तीसरा कौन? तीसरा मैं बापूजी। मैंने तो कल रात को ही अपने आप से कह दिया था पोपटलाल के लिए नौकरी ढूंढनी है जेठालाल। अच्छा, वाह वाह वाह। चाचा जी, बायोडेटा की एक कॉपी आप भी रखिए। मैं? हाँ, हो सकता है आपके सीनियर सिटीजन ग्रुप में कोई नया नया सीनियर बना हो, मतलब जिसने अभी अभी वीआरएस लिया हो और उनकी जगह खाली हुई हो, तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसे भर सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। थैंक यू चाचा जी। क्या है ना, मुझे जितनी जल्दी नौकरी मिलेगी उतनी जल्दी छोकरी मिलेगी। मिल जाएगी पोपटलाल, तुमको नौकरी भी मिल जाएगी और उसका साथ साथ छोकरी भी मिल जाएगी। मेरा दिल तो कहता है कि तुम्हारी शादी बहुत जल्द हो जाएगी और शादी होते ही देखना तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। क्योंकि शादी होते ही तुम्हारे बच्चे होंगे और तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में हल्ला मचाएंगे। अरे आड़ू अरे वो आइसक्रीम गिर जाएगा बेटा, आराम से। अरे सुनो, गोकुलधाम वासियों के कंधे पे चढ़ के झूमेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। और क्या? और टप्पू सेना की तरह उनकी भी एक छोटी सी पोपट सेना होगी और ठीक टप्पू सेना की तरह वो लोग भी सोसाइटी कंपाउंड में क्रिकेट खेलेंगे। फिर भिड़े जैसे मेरे नाम से चिल्लाता है ना, वैसे ही तेरे नाम से चिल्लाएगा। पोपटलाल, ओ पोपटलाल, क्या है भाई, क्यों चिल्ला रहा है? ये देखो, तुम्हारा बच्चा ने क्रिकेट खेलते खेलते मेरी खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। फिर माधवी भाभी भिड़े को समझाएंगे, मैना भाभी तुमको समझाएंगे। मैना कौन? तुम्हारी पत्नी। फिर पोपट की पत्नी तो मैना ही हो सकती है ना। अरे हाँ। आगे क्या? आगे बहुत कुछ है पोपटलाल, लेकिन कभी इत्मीनान से सुनाऊंगा। अभी जरा दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है तो मैं जरा निकलूं। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, इसीलिए सुनाया। नहीं थैंक यू। चलो बापूजी मैं निकलूं? हाँ, मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं, तू रुक, जैसे तू जा। हाँ, चलो। बोलिए चाचा जी। तू 2 मिनट रुक, मैं अभी आया। तुझे जल्दी से नौकरी मिल जाए उसके लिए मीठा दही खा है। हाँ, थैंक यू चाचा जी। हाँ, खुश रहे, हमेशा खुश रहे हैं। लवी मेरी बात, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। तुम्हारा हाथ का बनाया हुआ रसगुल्ला है ना, वर्ल्ड बेस्ट होता है। Thank you so much. गुड मॉर्निंग अय्यर भाई, गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। Goodbye. अरे आओ पोपटलाल, भला क्या है आना हुआ? वो मेरी जॉब कांग्रेचुलेशन, तुमको जॉब मिल गया यार। मुंह मीठा करो, मुंह खोलो। Congratulations to you. You know what? मैं कब से प्रे कर रही थी कि बस आपको जॉब मिल जाए और देखिए आपको जॉब मिल भी गई। वैसे कहाँ मिली आपको जॉब? अरे जॉब नहीं मिली है। जॉब नहीं मिला? अरे तुम तो अभी ऐसा हंसता हुआ आया, साथ में ये पेपर भी लेकर आया और फिर जॉब का बात किया तो मेरे को लगा तुम अपॉइंटमेंट लेटर दिखाने के लिए आया। हाँ, मुझे भी वैसे ही लगा। काश ऐसा होता, लेकिन ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, मेरा बायोडेटा है। मुझे जॉब नहीं मिली है और अब आपको मेरे लिए जॉब ढूंढनी है। ये लीजिए। तो एक मिनट, क्या हुआ अय्यर भाई, बायोडेटा में कुछ गड़बड़ है? पोपटलाल, ये फॉन्ट थोड़ा छोटा है, फॉन्ट बड़ा होना चाहिए। अरे फॉन्ट को छोड़िए ना, मैटर बराबर है ना, पढ़ने में तो आ रहा है ना। हाँ। तो ये लीजिए आपका फोन, और आपकी पहचान में मेरे लिए अगर कोई जॉब हो तो आप जरा वहां बात कीजिए। देखो पोपटलाल, अभी ऐसा सुबह किसी को फोन नहीं कर सकते। मैं साइंस सेंटर जाऊंगा, वहां पर तुम्हारे जॉब के लिए पूछूंगा। हाँ, अगर तुम्हारे लिए वहां कोई चांस हुआ तो मैं जरूर बताएगा। हाँ, वैसे अय्यर, फर्स्ट प्रायोरिटी में तुम्हें पोपट भाई के लिए जॉब ढूंढना पड़ेगा, ओके? हाँ बबीता, मैं भी चाहता हूँ कि पोपटलाल को जॉब मिले, और मिले तो पत्रकार का मिले। अरे अभी तो जो भी नौकरी मिलेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस आपकी तरह बिजी रहना चाहता हूँ, आपकी तरह रोज सुबह उठकर जॉब पर जाना चाहता हूँ। अरे हाँ अय्यर भाई, हाँ, मुझे आपके ऑफिस में जॉब मिल सकती है?
अरे पोपटलाल, मैं साइंटिस्ट हूँ। पता है। सॉरी टू से पोपट भाई, अगर आप साइंटिस्ट नहीं तो आप साइंस सेंटर में कैसे काम करेंगे? अरे क्यों नहीं कर सकता? मेरे हिसाब से साइंटिस्ट और पत्रकार में ज्यादा फर्क नहीं होता है। हाँ? वो कैसे? देखिए, मैं समझाता हूँ। साइंटिस्ट समाज के लिए काम करता है और पत्रकार भी समाज के लिए काम करता है। वो सब तो ठीक है पोपटलाल, लेकिन तुमने साइंस का स्टडी नहीं किया है। तुम साइंटिस्ट का काम नहीं कर सकता है। अरे यार भाई, साइंटिस्ट का काम होता है नई नई खोज करना और पत्रकार का काम होता है नई नई रिपोर्ट ढूंढकर उस पर रिपोर्टिंग करना। अरे मैं आपको खोज के लिए एक से एक बढ़िया आइडिया दे सकता हूँ। दोनों साथ में मिलकर रिसर्च करेंगे, नई नई खोज करेंगे और सबकी दुनिया हिला देंगे। ठीक है पोपटलाल, कोई एक आइडिया बता सकते हो? ओके, तो हम ऐसी हाईटेक घड़ी की इन्वेंशन करेंगे जिसे हाथ में पहनते ही पता चल जाए कि आपके आसपास के एरिया में कितनी कुंवारी लड़कियां हैं। ओके, ये वाला प्रोजेक्ट बाद में करेंगे। मैं दूसरा आइडिया बताता हूं। देखिए, अब यह छाता है। हम ऐसा ऑल इन वन हाईटेक छाता बनाएंगे कि वो बारिश में तो काम आएगा ही, और उसे फोल्ड करते ही वो आपके पॉकेट में चला जाए। उसके अंदर मोबाइल भी रिचार्ज हो सके। अगर आप जंगल में जाए तो ये टेंट की तरह खुल जाए। इसके अंदर टॉर्च लाइट फिट हो जो आपको रात में काम आ सके, और हम इसके अंदर ऐसी नेट फिट करेंगे कि भागते हुए चोर को पकड़ ले। और तो और हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फिट करेंगे ताकि अगर किसी ने लड़की को छेड़ा तो वो अपनी सेफ्टी के लिए इस छाते को यूज कर सके। और हाँ, एक बात और है, मैंने जो पहले वाला आइडिया बताया था ना, अगर आप चाहें तो वो घड़ी भी इसमें फिट हो सकती है, तो 2 in 1 हो जाएगा। कैसा लगा आइडिया? पोपटलाल, तुम साइंटिस्ट नहीं बन सकता है। अरे हम लोग है ना, साइंस सेंटर में ऐसा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करता है, ये तो 4 जगह प्रोजेक्ट नहीं करता है। बट आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढेगा। अरे यार भाई, ठीक है, लेकिन आपके ऑफिस में और भी डिपार्टमेंट्स होंगे ना। अकाउंट्स है, सुपरविजन है, मैनेजमेंट है। मैं किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर सकता हूँ। पोपटलाल देखो, मेरे ऑफिस में कोई भी काम हुआ ना तो मैं तुमको जरूर बताएगा। हाँ? अभी मेरे को ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है। तुम भी जॉब ढूंढते रहना, मैं भी ढूंढेगा। हाँ, मेरी कोशिश जारी रहेगी। जब तक नौकरी नहीं मिलती मैं चुप नहीं बैठूंगा। कहीं से तो नौकरी का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। ऑल द बेस्ट पोपटलाल। Yes, that's the spirit. All the best, पोपट भाई। थैंक यू, थैंक यू। पोपटलाल, ये तुम अपना बायोडेटा मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपको मेरे लिए नौकरी ढूंढनी है। क्या है, पत्रकार की दूसरी नौकरी कब मिलेगी पता नहीं, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी मालूम नहीं है। इसलिए मैं अब दूसरी नौकरी करने के लिए तैयार हूँ और आपको मेरे लिए नौकरी ढूंढनी। हाँ, जरूर कोशिश करूंगा। आओ बैठो। नहीं नहीं नहीं, बैठना नहीं है हाथी भाई, आराम हराम है। बस मुझे काम करना है। आप मेरे लिए जल्द से जल्द नौकरी ढूंढिए। हाँ, कहा ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, वचन दीजिए कि आप मुझे नौकरी दिलवा कर रहेंगे। अरे जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसका वचन कैसे दे दूं? हाँ पोपटलाल भाई, हंस ने कहा है ना कोशिश करेंगे, तो हंस दिल से कोशिश करेंगे। हाथी भाई, कोमल भाभी, मुझे गौर से देखिए और बताइए मैं कौन हूँ। पोपटलाल। नहीं, मैं गोली हूँ। आप दोनों मुझे गोली समझिए और ये मान लीजिए कि आपको पोपटलाल के लिए नहीं, गोली के लिए नौकरी ढूंढनी है। और ये भी मान लीजिए कि अगर गोली को नौकरी नहीं मिली तो उसका रिश्ता नहीं होगा। गोली की नौकरी के लिए आप दोनों के अंदर जो जोश और जुनून होगा, उसी जोश और जुनून के साथ आप मेरे लिए नौकरी ढूंढिए। 1 मिनट पोपटलाल भाई, हमें गोली को डॉक्टर बनाना है, उसे नौकरी ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर उसे नौकरी करनी भी हो तो तब की बात तब होगी। अभी मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं कोशिश करूंगा। आओ बैठो। नहीं, बैठना नहीं है। जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती तब तक ना मैं चैन से बैठूंगा ना किसी को बैठने दूंगा। अरे भाई साहब, खड़े खड़े मैं थक गया। आओ बैठो बैठो। बैठो। अब बात करते हैं। देखिए पोपटलाल भाई, नौकरी के लिए आपका जोश एकदम परफेक्ट है, पर नौकरी का क्या है ना, 1 दिन में भी मिल सकती है या टाइम भी लग सकता है। सही बात है। गलत बात है। हाथी भाई, आप एक काम कर सकते हैं। अरे आप अपना सारा काम अकेले करते हैं, आप मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिए। वैसे भी आजकल डॉक्टरों का काम कितना बढ़ गया है। क्या बात कर रहे हो पोपटलाल? तुम मेरे असिस्टेंट कैसे बन सकते हो? क्यों नहीं बन सकता? अरे पोपटलाल, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे असिस्टेंट बनने के लिए मेडिकल नॉलेज होना जरूरी है। तो है ना मेरे पास नॉलेज। आप पूछे सवाल, मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, ठीक है।
एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। ब्लड ग्रुप के कितने प्रकार होते हैं? अभी बताता हूँ। पोपटलाल भाई, आप इंटरनेट पे देख के जवाब देंगे? हाँ, इंटरनेट पर सारी जानकारी मिल जाती है ना। बीमारी का कारण क्या है, इलाज कैसे करना है, क्या क्या दवाई देनी है, सब इसमें लिखा होता है। पोपटलाल, ये इंटरनेट के ज्ञान से इलाज नहीं होता। हमें पहले पेशेंट को देखना पड़ता है, उसके रिपोर्ट्स देखने पड़ते हैं, फिर ये देखना पड़ता है कि कौन सी दवाई लागू पड़ेगी, कौन सी दवाई नहीं लागू पड़ेगी, तब जाके इलाज होता है। मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं बना सकता। और सबसे बड़ी बात, एक डॉक्टर होके मैं पेशेंट की लाइफ से खिलवाड़ नहीं कर सकता। राइट। समझ गया। तो हाथी भाई, आप मुझे हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर नौकरी दिलवा दीजिए ना। अच्छा, तो फिर जो पहले से काम कर रहे हैं उनका क्या? अरे इतने साल हॉस्पिटल में काम करके उनको मेडिकल का नॉलेज मिल गया होगा ना, आप उनको अपना असिस्टेंट बना लीजिए। हंस, आप हॉस्पिटल जाएंगे ना तो सबसे पहले ये चेक कीजिएगा कि पोपटलाल भाई के लिए कोई अच्छी नौकरी है कि नहीं। हाँ कोमल, जरूर। मैं जैसे ही हॉस्पिटल जाऊंगा ना तो सबसे पहला काम यही करूंगा। और अपने सारे पेशेंट से भी पूछेगा अगर उनके यहाँ कोई वैकेंसी हो तो। हाँ, जरूर। थैंक यू हाथी भाई, बस मुझे जल्दी से नौकरी मिल जाए। डोंट वरी पोपटलाल भाई, आपको नौकरी जल्दी मिल जाएगी। हाँ। पर लगता है नौकरी के टेंशन में आपने कुछ खाया नहीं। चलिए समोसा खाइए। नहीं, रहने दीजिए। समोसा खाओगे तो ही नौकरी मिलेगी। हाँ, तो मैं जरूर खाऊंगा। Like a good boy. No hands. हाँ, लाओ। ओ मेरी मिठड़ी और रोशन डार्लिंग, ओए हम दोनों के लिए एक गिलास लस्सी लाना और दोनों चुस्की लगाकर पिएंगे, आंखों में आंखें डालकर। और छेती कर सोडी, ओए पप्पू, ओ मेरे यारा, ओए सवेरे सवेरे मेरे घर और तेरे आने से मेरा दिल और मेरा घर सरसों की तरह महक गया है। अभी अरे पोपट भाई, साहब जी साहब जी। आप खरेखर बहुत मस्त टाइम पे आए। लस्सी पीकर जाइए। नहीं, रहने दीजिए, थैंक यू। सोडी, मैं तेरे पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। भाई तू किसी भी तरह मेरे लिए कहीं पर भी नौकरी ढूंढ। नौकरी की छोकरी? अरे नौकरी। अरे नौकरी मिलेगी तभी तो छोकरी मिलेगी। हाँ, ये बात है। सोडी, अगर तू मुझे अच्छी नौकरी दिला देगा ना तो मेरी तरफ से तुझे अनलिमिटेड पार्टी शार्टी। पोपट भाई, अरे मैं तो मजाक कर रहा था सोडी। ये ले मेरा बायोडेटा। किसी भी तरह की नौकरी चलेगी। ये क्या किया तूने? मेरा बायोडेटा क्यों फाड़ दिया? मेरी मर्जी। सोडी, अगर तुझे मेरे लिए नौकरी नहीं ढूंढनी है तो मत ढूंढ, लेकिन मेरे सामने मेरा बायोडेटा फाड़कर इस तरह से मेरा अपमान तो मत कर। रोशन, आटे बहुत खोटू काम की डुआ। पोपट भाई को सॉरी बोल। पप्पू को सॉरी? और मैं किसी को सॉरी और नहीं बोलूंगा। रोशन, पोपट भाई को सॉरी बोल। नहीं बोलूंगा। देख, तू सॉरी नहीं बोल रहा है, पोपट भाई को कितना बुरा लग रहा है बाबा। हाँ, बहुत बुरा लगा है मुझे। एक तो मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरी मदद करने के बजाय मेरा बायोडेटा फाड़कर मेरा अपमान कर रहा है। नॉट टू वरी। किसी ने सच कहा है, बुरे वक्त में दोस्त भी दुश्मन की तरह बर्ताव करता है। ओए पप्पू, मैं तेरा दोस्त हूँ इसीलिए तेरा बायोडेटा फाड़ दिया। मतलब ये कि आज के बाद ना तुझे बायोडेटा की जरूरत है और ना ही नौकरी ढूंढने की जरूरत। और तू चल मेरे नाल। कहाँ चलूं? और अपने इस दोस्त के गैरेज में। ओए आज के बाद तू अपने दोस्त के गैराज में काम करेगा। सच? तू मुझे अपने गैराज में काम पर रखेगा? ओए पप्पू मेरे यारा, सिर्फ काम पर ही नहीं, तुझे अपने सर आंखों पे भी रखूंगा। अरे थैंक यू सोडी मेरे भाई, मुझे काम मिल गया, अब मैं बेकार नहीं हूँ। कांग्रेचुलेशन पोपट भाई। थैंक यू। ओए इसी खुशी में बल्ले बल्ले पे शावा तो बनता है। कचरा उठाऊं। भाई नौकरी तो मिल गई, अब तो पार्टी शार्टी बनती है। रोशन, मतलब वो लस्सी की पार्टी। पोपट भाई, अब तो आपको नौकरी मिल गई ना, आप लस्सी पीकर मुंह मीठा कीजिए। हाँ, क्यों नहीं? लो। और मच्छी करो। हाँ भाई, चीयर्स करते हैं। पोपट भाई, लेकिन आप गैरेज पे काम तो कर पाएंगे ना? अरे क्यों नहीं कर पाऊंगा? काम होता है। मैं किसी भी तरह का नया काम सीखने के लिए तैयार हूँ। बस
मुझे दिल से काम करना है और अच्छा काम करना है। शाबाश मेरे शेर। थैंक यू सोडी। वो थैंक यू नु मार बोली और ये लस्सी के पटियाले गिलास को एक ही घूंट में पी जा। वो तभी तो ताकत आएगी, वो तभी तो गैरेज में काम कर सकेगा तू। अच्छा चल बॉटम्स अप। ओ स्वाद हो गया रोशन डार्लिंग। बाप रे, इस पटियाला ग्लास लस्सी ने तो मेरी दुनिया हिला दी। ओए तू फिक्र ना कर, ओए मैं तनु चक के ले जाना गैरेज। नहीं सॉरी उठा मत उठा। अरे रुक जाओ। आई लव यू रोशन डार्लिंग। ओए रुक पप्पू। पोपट भाई रोशन के साथ गैरेज तो चले गए हैं, लेकिन गैरेज का काम करेंगे कैसे? आज के बाद तुझे नौकरी या काम ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ मेरे गराज में काम करेगा और मैं तुझे गराज किंग बना दूंगा। थैंक यू सोडी, थैंक यू। क्यों है? सोडी, वो मैंने ऊपर उत्साह में रोशन भाभी को बोल तो दिया, लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं गराज का भारी काम कर पाऊंगा? ओए निकल गई हवा, डर गया। नहीं, डरा नहीं हूँ। पत्रकार पोपटलाल कभी किसी काम से नहीं डरता है। तो वो क्या है ना, मैंने आज तक सिर्फ ऑफिस में बैठ के पत्रकारों वाला काम किया है, तो एकदम अचानक से गराज का भारी काम। वो क्यों नहीं कर पाएगा? वो मैंने भी जब गराज का काम शुरू किया था ना, तो मुझे भी गराज का काम बहुत भारी लगता था, लेकिन आज देख गैरेज चला रहा हूँ ना, टॉपो टॉप। लेकिन सोडी, तूने अपने करियर की शुरुआत ही गराज के काम से की थी। तू पहले पत्रकार नहीं था ना? ओए पप्पू, पहले तू अपने सर से ये पत्रकारी की टोपी उतार के फेंक। अब तू पत्रकार नहीं रहा। सॉरी पप्पू सॉरी। मैं समझाता हूँ। दरअसल मेरा एक दोस्त है परमिंदर। पहले वो एक डॉक्टर था, उसको गाड़ियों का भी बड़ा शौक था, वो गाड़ियां रिपेयर करनी भी जानता था। और आस्ते आस्ते धीरे धीरे उसने इंसान रिपेयर करना छोड़ के गाड़ियां रिपेयर करनी शुरू कर दी। उसने डॉक्टरी छोड़ दी और अब वो सक्सेसफुल गैरेज चलाता है। तेरी बात सही है, लेकिन ओए पप्पू, ये लेकिन छोड़ यार। अगर तू ये सोचता रहा ना मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा, तो तू बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल पाएगा। लेकिन अगर तूने ठान ली ना, तो तू पूरी बोतल एक ही घूंट में घटक जाएगा। तू क्या बोल रहा है भाई? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ओए पप्पू, तुझे काम करना है या विले बैठना है? नहीं भाई, मुझे काम करना है। मैं काम करूंगा तभी मेरी शादी होगी। चल गराज चल। शाबाश। इस्तेमाल पप्पू, ठीक तो है ना? हाँ, चल रहा हूँ। ये है पप्पू, मेरा मतलब है पोपटलाल, मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा जिगरी। ओए जितनी रिस्पेक्ट तुम लोग मुझे देते हो, आज से उतनी रिस्पेक्ट तुम्हें मेरे यार को भी देनी है। जी भाजी। थैंक यू सोडी, थैंक यू मेरे भाई। मिस्टर पोपटलाल इंटरनेशनल गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, एक सीनियर पत्रकार, लेकिन अभी थोड़ा लाइन चेंज कर रहे हैं, इसीलिए आज से ये हमारे साथ काम करेंगे। जी भाजी। ओए इन्हें ऐसा ट्रेन करना है कि ये इंटरनेशनल मैकेनिक अवार्ड जीत जाए। ओ मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ओए वेलकम करो भाई, ताली शाली बजाओ। अरे नहीं। थैंक यू सोडी। अच्छा पोपू, काम के वक्त ना तेरा ये लाडला छाता तुझे साइड में रखना होगा। हाँ भाई, काम शुरू करूंगा तब रख दूंगा। आज तेरा पहला दिन है, मन लगा के काम करना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सोडी, मैं एकदम मन लगा के काम करूंगा। ओए हैप्पी, देखिए जरा कस्टमर की प्रॉब्लम है। जी पाजी जी। सोडी, मैं जाके बात करूं? बातचीत करने में मैं बहुत अच्छा हूँ। ठंडे रख बबू, ठंडे रख। वो कस्टमर से बात करने से पहले वो गड्डी के पार्ट्स और गड्डी के प्रॉब्लम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो तेनू पता भी है गड्डी में कितने पार्ट्स होते हैं? वो क्लच, ब्रेक, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, और रेडिएटर, और एक्सेल, और व्हील। बस भाई बस। इसमें से कई सारे नाम तो ऐसे हैं जो मैंने पहली बार सुने हैं। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, और धीरे धीरे मैं तुझे सब सिखा दूंगा। तो फिर चल सोडी, काम पे लगते हैं। ओए चलो, खेती लगाओ, खेती लग जाओ काम पे। आजा। दोस्तों, सर्कस में करतब दिखाने वाले को आपने देखा है, वो उल्टी सीधी टेढ़ी हर तरह की छलांग लगाता है ताकि हमारे चेहरों पे मुस्कान ला सके। जिंदगी में भी प्रयास करने पड़ते हैं, सब तरह की छलांग लगानी पड़ती है। पोपटलाल इस वक्त वही कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी नौकरी पाने के लिए कि उन्हें नौकरी मिल जाए। और हम गोकुलधाम निवासियों की संवेदनाएं पोपटलाल के साथ है, आपकी भी है, हम जानते हैं। और पोपटलाल की फाइटिंग स्पिरिट तो आप जानते ही हैं कि छोटी छोटी बात में दुनिया हिला देता है। तो नई नौकरी ढूंढने के लिए वो क्या क्या करेगा, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.